वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर रहे थे और सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने 3 सोर्सेज थे जिन्हें डिस्कस कर लिया था। पहले सोर्सेज के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारे बिजनेस से जो हमें प्रॉफिट हो रहा था उसी प्रॉफिट को हम दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे हम कह रहे थे रिटेन्ड अर्निंग। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस है वो किसी दूसरे बिजनेस से क्रेडिट के ऊपर कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है, उधार के ऊपर कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। और उन्हें परचेज करने के बाद उसका पैसा जो है 40 से 45 दिन 2 महीने के अंदर दोबारा से उस बिजनेस को चुका रहा है। तो वो हमने डिस्कस किया था और वो था हमारा ट्रेड क्रेडिट। और जैसे ही हम ट्रेड क्रेडिट को डिस्कस कर चुके थे तो फिर हमने देखा था कि अगर हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो हमारा बिजनेस क्या कर सकता है, अपने असेट्स को यानी अपने मशीनरी को, अपनी इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से, उनको किसी दूसरी बिजनेस फर्म को जिससे उनकी नीड है उसे लीज पे दे सकता है और उस लीज के थ्रू क्या इकट्ठा कर सकता है, पैसा इकट्ठा कर सकता है, जो था हमारा लीज फाइनेंसिंग। क्लियर है। आज हम मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे हमारे चौथे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को, जो 4th नंबर पे आ रहा है, जिसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। और आज हम जो इकट्ठा करने वाले हैं पैसा, वो इकट्ठा करने वाले हैं आम जनता से। तो चलो भैया, उधार भी माल ले लिया, खुद का पैसा भी बिजनेस के अंदर लगा दिया, खुद की जो असेट्स थी उसे किसी को यूज़ करने के लिए देके उससे भी पैसा ले लिया, तो अब क्यों ना पब्लिक को क्यों छोड़ें, चलो फिर पब्लिक से भी पैसा ले ही लेते हैं और उसे हम कहेंगे यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, देखने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, याद रहेगा। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेने के बजाय क्या करती है, किसी काम को करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल नीड होती है, तो बैंक से लोन लेने के बजाय आम जनता जो होती है उनसे पैसा इकट्ठा करती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आम जनता जो है वो कंपनी को पैसा क्यों देगी। हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, हम क्या करते हैं, कुछ तरीके के प्रोमिसरी नोट होते हैं वो बनाते हैं, वो आम जनता के सामने अलॉट करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि आप हमें 10,000 रुपीज़ दीजिए 3 साल के लिए और हम आपको 3 साल बाद इतना पैसा इतने % इंटरेस्ट के साथ आपको वापस लौटा देंगे। अब क्या होते हैं, लोग इस चीज़ के पास या फिर लोग इस पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्यों जाते हैं, उसके पीछे कारण है। क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट में पैसा जब लोग देते हैं तो उन्हें रिटर्न में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो बैंक के इंटरेस्ट से कई गुना ज़्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक 4% इंटरेस्ट देता है पैसा जमा कराने पे, तो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू आपको पैसा मिलने वाला है 10%, 12%, लगभग इतना पैसा आपको मिलने वाला है। तो इतना फर्क आ रहा है, तो जनता क्या करती है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए, ज़्यादा पैसा रिटर्न के लिए कहीं ना कहीं अपना पैसा किस में लगा देती है, पब्लिक डिपॉजिट में दूसरी कंपनियों को दे देती है। और इसमें किसी प्रकार का फ्रॉड भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब RBI देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो देखिए पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्या लिखा हुआ है, द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ पैसा जो पब्लिक से डायरेक्टली इकट्ठा किया गया है उसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर, बात हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही है, जो पब्लिक डिपॉजिट पे ऑर्गेनाइजेशन दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी किसको, जिनके थ्रू उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है पब्लिक को, आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। वो उन्हें ज़्यादा मिलेगा किससे, बैंक डिपॉजिट से। अगर बैंक 4% दे रहा है ब्याज जमा पैसे पे, तो पब्लिक डिपॉजिट में 10 से 12% मिलने वाला है। एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और कोई पर्सन किसी कंपनी के अंदर पैसा जमा कराना चाहता है, पब्लिक डिपॉजिट करना चाहता है, केवल उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो उन्हें भरना होगा। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट। और जब वो फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा मनी को, तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक रिसिप्ट देगी, भविष्य में वो रिसिप्ट उनके लिए काम करेगी, जो उन्होंने पैसा दिया उसको वापस लेने के लिए। पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म, मतलब दोनों पार्ट होते हैं, मीडियम भी आएंगे और शॉर्ट टर्म भी आएंगे। क्लियर है। ऑफ अ बिजनेस द डिपॉजिट आर
बेनिफिशियल टू द बोथ द डिपॉजिटर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजर। और पब्लिक डिपॉजिट पता है क्यों इतना चलन में है? इससे दोनों को फायदा है यार। जनता को, हम लोगों को क्या फायदा है कि बैंक से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, सीधी सी बात है, चलो इसमें पैसा लगा देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है कि उन्हें पैसा मिल रहा है कम खर्चे पे इन कंपैरिजन टू बैंक लोन, बैंक से लोन लेने के कंपैरिजन के अंदर। वेल द डिपॉजिटर गेट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द ऑफर्ड बाय द बैंक एंड द कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट टू द कंपनी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द बोरिंग फ्रॉम द बैंक। बैंक की तुलना के अंदर आसान तरीका है। कंपनी जनरली इन्वाइटेड पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड अप टू 3 ईयर। देखो 3 साल के लिए कम से कम यहाँ पे जनरली बात होती है, 3 साल के लिए लोगों से पैसा लिया जाता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। और पूरा इस मैटर को, हर एक चीज को कौन देखता है? आरबीआई देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। क्लियर है? उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वहीं से मेरिट्स कि भाई पब्लिक डिपॉजिट से क्या फायदा हुआ। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल एंड डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन एज आर जनरली देयर इन अ लोन एग्रीमेंट। जैसे लोन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि आपकी कितनी वैल्यूएशन आ रही है, आपको कितने साल के लिए मिलेगा, इतना ब्याज लगेगा, इस संपत्ति को आपको गिरवी रखना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये समस्या आ रही थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है और सिंपल प्रोसीजर के थ्रू आप पैसा यहाँ पे ले सकते हो। कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना आसान है, उस पर खर्चा कम होता है। किसके कंपैरिजन के अंदर? लोगों से या जनता से पैसा लेने के कंपैरिजन के अंदर। सॉरी मैं गलत बोल गया, आई एम रियली सॉरी। पब्लिक डिपॉजिट जनता से पैसा लेना इजी है इन कंपैरिजन टू बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेने के कंपैरिजन के अंदर। भाई आप पब्लिक डिपॉजिट कर रहे हो तो आपकी लागत कम होने वाली है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बट जब आप बैंक से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो लागत है, कॉस्ट है, वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। Public deposit do not usually create any charge on assets of the company. The assets can be used as the security for raising loan from other sources. भाई कहने का मतलब क्या है? अगर आप पब्लिक डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको अपनी कंपनी की किसी असेट्स पे या उन्हें गिरवी रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसा बैंकों के अंदर होती है। अगर आप बैंक से कोई पैसा उधार ले रहे हो, कुछ पैसा उधार ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी? कुछ ना कुछ गिरवी रखने की। क्लियर है? As the depositor do not have voting right, the control of the company is not diluted। कहने का मतलब है जो पब्लिक डिपॉजिट वाले बंदे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के मामलों के अंदर वोटिंग राइट या उनके मामलों में बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो पावर जो है वो कंपनी के मालिकों के पास ही रहती है। बट शेयर्स की जब आप बात करोगे तो वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाती है। अब कुछ लिमिटेशंस भी है। पहली लिमिटेशन है न्यू कंपनी जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट। अब कोई नई कंपनी है, उसे यार बहुत दिक्कत आएगी जनता से पैसे कटेंगे। यार कोई नई कंपनी है तो एक चीज़ बताओ, आप भी उस कंपनी के अंदर कभी पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है ये नई कंपनी है, चलेगी भी या नहीं चलेगी, नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नई कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आम जनता के थ्रू पैसा इकट्ठा करने में। इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, द पब्लिक मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। और एक कंपनी क्या है, पब्लिक डिपॉजिट के भरोसे रह भी नहीं सकती है। जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो सीधी सी बात है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी को पैसा आम जनता दे देगी, कंपनी पब्लिक डिपॉजिट कर पाएगी। हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट के अंदर लोग रिस्पॉन्स ही ना करें, तो कंपनी के लिए एक विश्वसनीय सोर्स नहीं है पैसे को इकट्ठा करने का। एंड कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज। और जब आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो ये पब्लिक डिपॉजिट आपके लिए सफिशिएंट तरीका नहीं होगा पैसा इकट्ठा करने का। तो आई होप आप सभी को पब्लिक डिपॉजिट समझ आया होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एक प्रॉमिसरी नोट आम जनता को देती है और उनसे पैसा ले लेती है और 3 साल बाद उनको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देती है और लोगों को ये पैसा बैंक के तुलना में ज़्यादा ब्याज पे रिटर्न में मिलता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जब किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उस लोन लेने के कंपैरिजन से अच्छा है कि वो क्या कर ले, पब्लिक डिपॉजिट कर लें, क्योंकि उनकी लागत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभी तक हमने जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग डिस्कस किए हैं उनके अंदर हमने लीज फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग और पब्लिक डिपॉजिट को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये चारों सोर्सेज क्लियर हुए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।